हाय एवरीवन, लेट्स डिस्कस जो क्वेरी मुझे बहुत लोग बार बार पूछते हैं। व्हाट इज द ट्रिक और हाउ कैन वी रिमेम्बर थ्योरी ऑन आंसर्स, स्पेशली इन केस ऑफ ऑडिट। तो क्या कर सकते हो आप लोग? सो आई हैव जॉटेड डाउन अ फ्यू पॉइंट्स फॉर यू। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फर्स्ट रीडिंग। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तभी इसी इंटेंशन के साथ पढ़ना कि मुझे सब याद रखना है। अगर आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हो या फिर सिर्फ एक बार गो थ्रू करके छोड़ रहे हो फर्स्ट रीडिंग में ही, तो आपको उसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग वो होता है जब आपका माइंड एकदम फ्रेशली चीजों को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। आप उसको जितना बेटर इन्फॉर्मेशन दोगे, जितने अच्छे तरीके से याद रखने रखने की कोशिश करोगे, उतना अच्छे से वो बाद में याद रख पाएगा, रिवाइज कर पाएगा एंड आप रिकॉल करके उसका आंसर्स में लिख पाओगे। सो फर्स्ट रीडिंग शुड बी ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। इसकी क्वालिटी आप कैसे बढ़ा सकते हो? तो इम्पोर्टेंट थिंग्स को या फिर इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस, लाइन्स को हाईलाइट करते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपने सिर्फ अंडरलाइंड पार्ट भी पढ़ा तो भी आपका सारा आंसर हो जाएगा, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे आपका कंटेंट भी कम हो जाएगा जितना आपको रिवाइज करना है। सो इफ यू मार्क समथिंग टुडे, यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड टुमारो बाय इट। उसके बाद समराइज करते जाओ। मतलब बहुत बार कैसे होता है, तो ऐसे पेज पे आंसर लिखा है ऐसे, यानी बहुत सारा उसमें प्रोसीजर्स है या फिर कुछ कुछ है। मैंने अपने एग्जाम में ऐसे किया था कि उसमें से पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके ऊपर बुक में स्पेस होती है वहां पे ऐसे स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ऐसे छोटे से एरिया में उसको समराइज कर दिया। उससे क्या होता है, आपको पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना हैंड रिटन वाला ऊपर वाला पार्ट पढ़ना है। और आपको एलाबोरेट करना तो आता ही है आंसर में कि एक कंसेप्ट को कैसे एक दो सेंटेंसेस में लिखे। सो इन दिस वे यू कैन कट शॉर्ट इट एंड रिवाइज इट वेल। ऊपर से आपने खुद उसको लिखा है, इसकी वजह से आपका ब्रेन उसको इजीली याद कर सकता है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, तो आप ड्रॉ कर सकते हो। कभी कभी कुछ कुछ ऐसा होता है कंसेप्ट, लाइक फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज ओनली द ओनली थिंग आई कैन रिमेम्बर राइट नाउ, डीटी में कि कौन सा अस्सी से कितने एरिया तक अर्बन है, रूरल है, ऐसा कुछ, तो अप टू 2 किलोमीटर्स, देन इट इज सम एरियल डिस्टेंस 6 किलोमीटर, ऐसा कुछ। तो ऐसी चीजों को आप कंसेप्चुअली डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखोगे। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं तो आपको विजुअली उसको याद रखना बहुत इजी हो जाता है, जिसको थियोरी में पढ़ के समझना डिफिकल्ट है, बट विजुअली डायग्राम से याद रखोगे तो इजी हो जाएगा। ऐसी चीजों को आप इस तरह से याद रखो। नेक्स्ट, मेक और यूज ट्रिक्स फ्रॉम यूट्यूब और वट एवर सोर्स यू हैव। तो खुद कोई ट्रिक बनाओ किसी आंसर की, या थोड़ा यूट्यूब करके ट्रिक्स यूज करो, सो दैट उस आंसर का ये ट्रिक है आपको याद रहेगा। फिर उसके एक एक वर्ड का एक एक मीनिंग होता है, उसको बस याद करना होता है एंड इजीली आपका आंसर आ जाता है। सो फर्स्ट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एकदम हाई क्वालिटी का होना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्राई टू रीविजिट वट एवर यू हैव रेड इन 24 आवर्स। हमारा ब्रेन का साइकिल ऐसा होता है कि फर्स्ट बार आपको रिवाइज करना है विद इन 1 डे, दैट इज 24 आवर्स। उसके बाद 7 डेज एंड उसके बाद 30 डेज। अगर आप ये करते हो तो आप कभी भी उस चीज को भूलोगे नहीं। लेकिन मुझे पता है कि दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत टॉपिक्स है, बहुत सब्जेक्ट्स, आपको बहुत पढ़ना है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं बस ये बोल रही हूँ, ये फर्स्ट स्टेप करने को बोल रही हूँ। और वो भी अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 2-3 डेज में एक बार रिवाइज कर लेना। आपको अगर फर्स्ट टाइम पढ़ने में किसी चीज को 1 घंटा लगता है समझने में, याद रखने में, प्लीज बिलीव मी, जब आप रिविजन कर रहे होंगे 1/3 से भी कम टाइम लगेगा। इट विल टेक लेस देन 20 मिनट्स, मे बी ओनली 10 मिनट्स टू यू। आप उसको एक बार रिवाइज कर लोगे ना, नेक्स्ट 10 दिन तक तो वो चीज आपके दिमाग में पक्का रह जाएगी। और उसके बाद भी आप 1 महीने बाद भी अगर रिवाइज करोगे तो आप कभी ब्लैंक नहीं रहोगे, आपको कुछ ना कुछ तो याद आएगा ही। एंड यू विल ऑलवेज कीप बिल्डिंग अप टूवर्ड्स द फाइनल एग्जाम। आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रहनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, एक समरी बुक आप बना सकते हो, एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स में आप चीजें लिख सकते हो उसमें, सिर्फ पॉइंटर्स। क्योंकि अगर आप लंबे लंबे आंसर्स लिखना स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मुझे पता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक आंसर पूरा पूरा लिख पाओ। बस आप ऐसे लिख सकते हो कि ये कोई तो कंसेप्ट है मेरी, ये एक आंसर है इस चैप्टर का, और इसमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है। और एक एक पॉइंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कंसेप्ट है, वो आप एक एक करके लिख सकते हो। सो इट विल टेक लेस देन 5 मिनट्स पर कंसेप्ट। आप ऐसे बुक मेंटेन कर सकते हो। दिस इज फॉर दोज पीपल जिनको लिखने से चीजें याद रहती है। जिनको पढ़ने से याद रहती है वो सिर्फ पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जिनको लिखने से याद रहती है वो ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, this is the most important thing anyone can ever tell you. रिविजन इज दी ओनली की। आप 100 चीजें करोगे कोई यूज नहीं है। आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। हर रिविजन क्वालिटी रिविजन हो, ये इंश्योर करना बस। सो रिविजन इज दी ओनली की। विदाउट रिविजन एवरीथिंग इज वेस्ट। मिनिमम 3 रिविजन आपको करने ही चाहिए। अगर पॉसिबल है तो फोर्थ रिविजन करोगे तो थिंग्स विल बी बेटर। एंड हाउ टू रिवाइज? सो
फर्स्टली इट शुड बी अ क्लोज्ड बुक रिवीजन। आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, फिर छोड़ दिया उसको। नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करने वाले हो, एक बार बुक बंद करके खुद से याद करने की कोशिश करो कि क्या था। मे भी कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन आपको ब्रेन को उतना स्ट्रेस देने की जरूरत है। सो एक बार क्लोज बुक से दो तीन ही चीजें शायद याद रहेगी आउट ऑफ 10। फिर उसको बुक ओपन करके पढ़ोगे तो आपको रिकलेक्ट होगा कि यस, ये तो मुझे आया था लेकिन ये नहीं आया था। तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे आपको चार और चीजें आएगी। फर्स्ट डू क्लोज बुक रिवीजन, देन डू ओपन बुक रिवीजन। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्रॉस चेकिंग कि आपको सच में कितना याद आ रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। ये सब डिसिप्लिन से करो, ऐसे नहीं कि एक दो चैप्टर्स के लिए किया छोड़ दिया। आपको कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करना है, तभी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड ओवरनाइट तो कुछ नहीं होगा, बट दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट वीडियो विच आई एम मेकिंग, इंस्टेड ऑफ टेलिंग एनी फैंसी थिंग्स कि ये करो वो करो। ये रियलिटी में यूज होने वाली ट्रू चीजें हैं। इनको ही आप फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली थियोरी आंसर्स में हेल्प हो जाएगी, अच्छे से स्कोर कर पाओगे। एंड बहुत लोगों का ऐसे होता है कि प्रैक्टिकल में कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि फाइनल आंसर गलत जा सकता है, किसी स्टेप में एक भी गलती होगी तो आगे का सारा गलत हो सकता है। लेकिन थ्योरी में इस एंगल से अगर आप सोचोगे तो थ्योरी इज स्कोरिंग, क्योंकि कोई चीज पूरी गलत नहीं होती या पूरी सही नहीं होती। थ्योरी में आप उतने पॉइंट्स लिखोगे जितने आईसीआई ने दिए हैं, सही लिखोगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन 5 में से 3 या 4 तो आपको मिल ही जाएँगे। So please make use of all these pointers which I'm giving you, and I hope it helps you. Thank you so much in that.